हरे कृष्णा राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बने रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज ब्रज मंडल की अधिष्ठाती देवी मां कात्यायनी की पूजा अर्चना और कथा का रसपान किया जाता है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें माता कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक मां कात्यायनी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती है और माता की कृपा से उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। जब तक वे जीवित रहते हैं, मृत्यु लोक में भी उन्हें स्वर्ग लोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कात्यायनी की कथाओं को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, भय, निधनता सदा के लिए दूर हो जाती है और वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी। इनकी पूजा काल यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठाती देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने षष्टम चक्र, जिसे अर्जना चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अंत ही भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीला और ज्योतिमयी है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपरी वाला भाग हाथ में वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। त्याग की प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम मां कात्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने से माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव और अपने दोनों पुत्र कुमार और कार्तिकेय और श्री गणेश से दूर रहना पड़ा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनिए, इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथा को आधा अधूरा छोड़ने का पाप ना करें, इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं मां कात्यायनी की पावन व्रत कथा। यह उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अब तुम कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से हो। तो प्रिय भक्तजनों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहां से आएगी कि वह उसका वध कर सके। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निर्कुश हो गया। उसका अत्याचार और बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन भी छीन लिया। इंद्र लोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरखा रखा था।
इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया, यज्ञ व पूजा पाठ बाधित हो गए और सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार लेती हैं। तब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। इधर महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवता देवी त्राही त्राही कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आ गए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वह महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गई और इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान कर दी। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गई। उधर जब महिषासुर के सेवकों की नजर उन पर पड़ी तो उन सेवकों ने अपने राजा को महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा और उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। इस प्रकार सभी सेवक माता कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही वर मानूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेज दी। कुछ ही समय में माता कात्यायनी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर समय युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आ गया। क्रोध में अंधा व मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे के रूप में बदल गया, कभी एक हाथी और कभी एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में बदल गया। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयंकर कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैरों से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान के रूप में बदल रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दिया। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत हर्षित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उनका जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत कर दिया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएगी। प्रिय भक्त, तो बोलिए माता कात्यायनी की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की एक कथा पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो मां कात्यायनी की।